Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. पीछे देखिए एक बड़ी सुंदर पोस्टर ये लगा हुआ है। एक टाइग्रेस जो है ग्रासलैंड में खड़ी हुई है। आज कहानी भी एक मैन ईटर टाइगर की है, टाइग्रेस की नहीं है। टाइगर की है, जिसको एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो साउथ इंडिया में थे, अपने 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ फॉलो कर रहे थे। उसके कुछ पगमार्क्स उनको मिले थे, उसके पीछे पीछे फॉलो करते करते वो एक छोटी सी नदी थी, उसके किनारे आ गए और उन्होंने वो पगमार्क्स देखे कि वो बालू के ऊपर गए और फिर बालू के ऊपर से जाके नदी से गायब हो गए। अब अगर पगमार्क्स नदी से गायब हो गए, इसका मतलब वो तैर के उस पार चला गया है। उस पार भी गांव था, इस पार भी गांव था। जिस मैन ईटर टाइगर की मैं बात कर रहा हूं, उसने ऑलरेडी 3 किलिंग कर दी थी, 3 इंसानों को मार दिया था पिछले 1 महीने में। इसीलिए उसको मारने का ऑर्डर हुआ था। उसी को ये लोग फॉलो कर रहे थे। पर बड़ा चालाक वो जानवर था। वो इनको जो है इनको शुरू में दिखा भी, फिर इनके नज़र से वो हट गया। हटने के बाद फिर वो नदी पार करके उस साइड चला गया। शायद इनको देख लिया होगा फॉलो करते में, वो निकल गया। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये तो पगमार्क तो क्योंकि बालू पे दिख गए, तो ये बड़ा पगमार्क था और बड़ा टाइगर था। तो तैर के वो उधर चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि उधर वाले जो गांव है उसमें वो नुकसान कर दे। तो ये लोग एक बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे अपने आप पहाड़ में, क्योंकि उनको ये मालूम था कि टाइगर नदी पार करने के बाद भी कॉन्स्टेंटली उनको देख रहा होगा, क्योंकि ये लोग उसको फॉलो कर रहे थे। एक अंग्रेज थे जो डीएफओ थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, वो अंग्रेज थे। और ये 50s की कहानी है, अर्ली 50s की। और उनके साथ 2 इंडियन फॉरेस्ट गार्ड थे। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुकना चाहिए, यहाँ इंतज़ार करना चाहिए कि टाइगर जो है एक बार अगर दिख जाए, नहीं होगा तो फिर नदी पार करने का मतलब खतरा। मालूम पड़ा कि हम नदी पे उतरे और उसने अटैक कर दिया, तो पानी में ना तो हम उसको शूट कर पाएंगे अच्छे से, और हमारे लिए ज़्यादा खतरा है। तो तीनों बैठे हुए यही डिसाइड कर रहे थे कि अगर नदी पार करना है तो एक एक करके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एक फॉरेस्ट गार्ड है उसको बोला था कि तुम पार करना, क्योंकि मैं राइफल लेके यहाँ बैठा रहूँगा। इन केस वो अटैक करता है कहीं से निकल के, तो मैं शूट कर सकता हूँ। वहाँ नदी के पार भी बालू थी, तो कुछ क्लियरेंस था कि दिख जाए अगर वो अटैक करता है। और फिर जंगल था, झाड़ियाँ थी। तो यही तय हुआ कि पहले एक गार्ड जाए, तैर के पार हो, फिर दूसरा गार्ड जाए, वो तैर के पार हो, और फिर ये जो हंटर है खुद आए। तो अब चक्कर ये कि तैर के पार जाने का राइफल हाथ में लेके तैरना और एक हाथ से तैरना बड़ा मुश्किल काम था। तो तय ये हुआ कि भाई ये देखते हैं जहाँ तक हम चल के जा सकते हैं। नदी में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं था, बट कभी कभी नदी ऐसे होती है कि कहीं बहुत डीप हो जाती है, तो फिर उस समय स्विम करना पड़ेगा। और ऊपर हाथ रख के राइफल लेके स्विम करना बड़ा मुश्किल है, खाली पैर से और एक हाथ से। तो ये लोग सोच ही रहे थे, तब तक क्या देखते हैं कि एकदम से उन्हीं की साइड से, जिस साइड से थे वो साइड की तरफ से गांव की कुछ 5-6 लड़कियां वो नदी पे हल्ला करते हुए आई, और नदी पे फिर अपना आई। और वो नहाने के बहाने आई थी या खेलने के बहाने आई थी, एकदम जवान लड़कियां थी। अब जवान लड़कियां आई थी, इन्होंने अपने आप को और छुपा लिया। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कपड़े जो थे वो किनारे रखे, बाकी कुछ कपड़े पहन के वो लोग सब नदी में कूद गई और हल्ला करके अपने एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही हैं, कूद रही हैं, मस्ती कर रही हैं। तो वो पूरा मस्ती कर रही थी और बिल्कुल अनअवेयर कि जहाँ वो मस्ती कर रही है, आवाज़ कर रही है, कुछ क्षण पहले ही वहाँ से आधा घंटा पहले ही एक टाइगर निकला है जो मैन ईटर है, 3 किल कर चुका है।
अब वो अपने अगले किल के ताक में पक्का होगा। तो ये लोग जो अपना प्लान कर रहे थे उसको रोक देना पड़ा। तो अब तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि यार एकदम से सामने जाएंगे और लड़कियां नहा रही हैं और गांव वालों को पता लग गया तो बड़ा गड़बड़ी हो सकती है कि भाई अंग्रेज साहब और दो जवान फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ गए, लड़कियों को देख लिया नहाते तो बाहर निकल आए, तो ये भी खराब होगा। तो पेड़ बड़ा मोटा था, उसके पीछे ये लोग सोचने लगे क्या किया जाए। ये लोग नहा रही हैं और नहाते नहाते ये लोग कभी इधर से, वो नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, तो इधर से तैरते हुए गांव में लड़के हों या लड़कियां हों वो लोग छुटपन में ही स्विमिंग सीख जाते हैं। तो तैर भी रही थी, इधर से उधर जा रही थी, फिर उधर से थोड़ा सा खेल के एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के जा रही थी। और इस डीएफओ साहब की जो है जान निकली हुई थी कि अगर ये उस तरफ चल गई और अटैक हो गया तो हम बचा में नहीं पाएंगे, अगर वो लड़की के नज़दीक आ गया तो हम फायर कैसे करेंगे। तो ये सब सोच ही रहे थे, तो उन्होंने उस साइड एक झाड़ी के पीछे कुछ सफ़ेद सफ़ेद धारी देखी। अब आप देखिए, कभी टाइगर की फ़ोटो आप नोट करिएगा, ये हिस्सा जो नीचे जो है इस पर वाइट रहता है, बाकी तो ब्लैक एंड येलो रहता है। तो मेरे ख्याल से टाइगर अपने आप को पोज करके इन लोगों को किसी झाड़ी से देख रहा होगा कि मौका मिले और फिर वो झपटे। और डीएफओ साहब की आंख इतनी तेज थी कि झाड़ी में उन्होंने कुछ मूवमेंट देखा और वो सफ़ेदपन देखा। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो वो पक्का है कि ये मूवमेंट है, इसका मतलब ये टाइगर है। ये सफ़ेद जो दिख रहा है बाकी चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि वो कामाफ्लाज जो था टाइगर का वो झाड़ियों में इतने बढ़िया तरह रम गया कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था। बट क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, वो थोड़ा खिसक के आगे आया होगा अटैक के, वो जो उनका पोजीशन था उसमें कि भाई देख रहा है। इनके पास पेशेंस बहुत होती है, हल्ला बहुत कम, एकदम आवाज़ ही नहीं होती जब मूव करते हैं। बट वो झाड़ियाँ थी तो हिली, इनकी नज़र पहुंची, वो सफ़ेदपन जो गले के नीचे था वो दिख गया। इन्होंने कहा कि कोई भी चांस नहीं लेंगे, उसको वही शूट करते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होगा। इन्होंने एम लिया, सोचिए एक अच्छा हंटर ही ये काम कर सकता है, और वो सफ़ेद निशानी पे गोली दागी, 1-2 राइफल से बड़ी जोर से धाड़ा। उसका धाड़ना क्या था, लड़कियां जो थी उसी साइड थी उस समय, और इन जल्दी से पेड़ के बाहर तीनों आए, उनसे बोला तुम लोग इधर तैरो, उधर शेर है। तो ये लोग जल्दी जल्दी तैरने लगी, इस साइड आने लगी। तो वो दहाड़ता हुआ जो है उस झाड़ी के बाहर निकला, और झाड़ी के बाहर आया और अपने आप को बिल्कुल नीचा कर लिया, और हल्की हल्की जिस तरह की ये घास है ना, उस तरह की घास साइड पे थी, वो घास पे अपने को नीचे उसने कर दिया। तो वो नज़र नहीं आ रहा था गोली लगने के बाद भी। बट जब वो दहाड़ा था, ऊपर कूदा था, तो डीएफओ साहब श्योर थे कि उसको गोली लग गई है, मिस नहीं किया है। तभी वो ऊपर उछला, वो फिर नीचे आ गया। नहीं तो खाली दहाड़ से नहीं करता, वो तो बैठ जाता वहीं पर चुपके और पीछे भाग जाता। और भाग जाता तो दूसरे गाँव वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि उधर ही गया था और गया भी होगा। मेरे ख्याल से ये लड़कियों की जो है खेलने की, कूदने की, पानी में जो आवाज़ आ रही थी उसके चक्कर में लौट के वही झाड़ी के पीछे छुपा होगा जहाँ उसके ऊपर फायर हुआ। तो उसने अपने को रेंक कर दिया। बट वो झाड़ियों में जब रेंकता हुआ थोड़ा सा आ रहा था, 2 गोली लगने के बाद की बात बता रहा हूँ, अगर लगी होंगी तो डीएफओ साहब ये कह रहे थे कि एक तो लग गई क्योंकि वो कूदा है ऊपर, कूदने का मतलब उसको गोली लगी, और उसका इंटेंशन ही था लड़कियों की तरफ आके, जो उसी किनारे ये लोग उस समय खेल रहे थे। और लड़कियां तो मारे डर के, शर्म के, क्योंकि कुछ कपड़े उनके बाहर थे, करे तो करे, और डीएफओ ने भी अपने को शो करना ही था, क्योंकि वो इतना बड़ा खतरा था कि वो अगर एक तो घायल हो गया था, घायल होने के बाद वो आता, वो दबोचता, बहुत बुरी हालत करता 1-2 की। तो वो पोजीशन वो लाना नहीं चाहते थे। तो वो बस बैठे रहे मौके पे, जब तक लड़कियों को बोलते रहे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। इधर 2 फायर की आवाज़ गांव वालों ने भी सुन ली थी, तो एक डर ये था कि गांव वाले आ जाएंगे और कुछ नहीं देखेंगे उस साइड, और खाली लड़कियों को भागते देखेंगे तो सोचेंगे कि ज़बरदस्ती फायर कर दिया लड़कियों को देखने के लिए। तो कुछ लड़कियां शायद ऑलमोस्ट सेमी नेकेड
फॉर्म में थी उस समय नदी में। बट इन्होंने जल्दी जल्दी बोला कपड़े अपने लीजिए फटाफट और भागिए आप लोग। तो बस एक लड़की स्विमिंग में बहुत कमज़ोर थी, वो पीछे रह गई। करीब 6 या 7 लड़कियां थी, 4-5 तो निकल आई, 2 जो पीछे रह गई थी ये आया रेंगते हुए बिल्कुल उस समय जो बालू के ऊपर आया। जब डीएफओ साहब ने देखा मारा तो देखा कि रेत उड़ी, इसका मतलब वो मिसफायर हो गया, उसको नहीं लगा। और 2 गोली जो है मारी थी उसमें से एक तो लगी थी, कंफर्म था, इसीलिए उसने लोअर कर दिया था अपने आप को। और वो रेंग रहा था, ज़्यादा उठ नहीं पा रहा था। रेंगते रेंगते वो आगे बढ़ रहा है नदी की तरफ, और 2 लड़कियां अभी भी नदी पार नहीं कर पा रही थी। धीरे से उसको पानी में घुस गया। हाँ, पानी में घुस गया। ये खाली आवाज़ दे रहे थे कि तुम लोग निकलो, और उतने में वो फट से उसने छलांग मार दी नदी के अंदर। यानी गोली लगने के बाद भी उसके अंदर शक्ति इस जानवर के अंदर इतनी होती कि उसने अपने शरीर को अंदर खींचा, और बड़े साइज का टाइगर था। तो अब जब पानी में आ जाता है तो वो जब स्विम करता है तो उसका खाली हेड पोजीशन दिखती है। तो इन्होंने बोला कि इससे पहले कि ये लड़कियों के नज़दीक आ जाए और एक हाथ को पकड़ ले, मेरे को वहीं फायर करना पड़ेगा, चांस नहीं ले सकते थे। उन्होंने चांस लिया भी नहीं। फिर जो सर का पोजीशन दिख रही थी, यहाँ भी वाइट होता है, देखिएगा कई जगह, उसी वाइट पे उन्होंने एम लिया और सर पे गोली मारी। तो वही पानी पे वो बड़ी जोर से पलटा और गरजा। गुस्से में, पेन में जो गरजना होता है वो गरजा। और फिर भी स्विमिंग नहीं छोड़ी उसने। तब तक ये दोनों लड़कियां भी पार हो गई। जल्दी से कपड़े अपने सब क्या, कुछ ने कपड़े उठाए थे, कुछ ने कपड़े छोड़ दिए थे, और वो पार हो गई और भागने लगे। इधर जब 3 फायर हो गए तो कुछ गांव वाले उधर से आ गए। तब तक ये लड़कियां निकल गई थी। तो गांव वाले आए तो उनको जो है देखा कि यहाँ पर डीएफओ साहब 2 आदमी के साथ खड़े हुए। तो डीएफओ साहब ने बताया कि क्या हुआ था। हम लोग मैनेटर को फॉलो कर रहे थे और वो पानी में ही है अभी, और बड़े मुश्किल से वो रोल करता हुआ है, फिर भी इधर ही आ रहा स्विम करके। आने दिया। इन्होंने कहा कि आप लोग गांव वालों को बोला कि रुकिए, इसको आने दीजिए। और जब तक वो जो पानी का जो एक किनारा था जिस साइड डीएफओ साहब थे, उसका किनारा वो जो पेड़, अब तो पेड़ के आगे आ गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मान के चलिए 30-35 से 8। बट अब वो जानते थे कि गोली लग गई है, सर पे भी गोली लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, और खून पानी पे दिख रहा था नदी में कि खून थोड़ा गिर रहा है। फिर इसको आने दिया, ये आया और जो रिवर बैंक है इस साइड क्रॉस कर गया, और फिर वहाँ पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा, ग्राउल करके वहीं पर जो बालू है उसी में उसने सर नीचे रख दिया। बट उस सांसें तेज तेज चल रही थी। अब उसने गोली खा ली थी, राइफल की गोली, और एकदम सही जगह पे खाई थी, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से जब हाँफने लगा तो गांव वाले भी घबराए। तो फिर जो उसके साथ में जो 2 फॉरेस्ट गार्ड्स आए थे, बोले कि सर इसको शांत कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो एक फायर और किया और थोड़ी देर में वो शांत हो गया। उसको मेजर जब किया, वो करीब 10 फीट 1 इंच का था, बहुत बड़ा टाइगर था। और फिर उसका इंस्पेक्शन किया तो उसके पंजे पे चोट की निशान थी आगे वाले। आई थिंक वही एक कारण था जिसकी वजह से वो मैनिटर हुआ था। जानवरों को नहीं पकड़ पाता होगा तो वो मैनिटर हो गया होगा। तो डीएफओ साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और ये जंगलों के अंदर एक अचानक इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि क्लियर एरिया नहीं मिल रहा है, झाड़ियां हैं, आपको अंदाज़ा फायर करना है, जो उन्होंने किया। और एकदम सटीक लगा कि वो जो सफ़ेद निशान था वो गले के नीचे जो सफ़ेदी थोड़ी होती वो दिख रही थी। वो फॉरेस्ट का देखिए एक्सपीरियंस आदमी ही ये सब देख भी सकता है और कर भी सकता है। कोई अनाड़ी होता तो वो ताड़ ही नहीं पाता कि सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा। फिर झाड़ी थोड़ी से हिल गई। अब इस जानवर को आप ग्रासलैंड में देख लीजिए, अगर ये ज़रा भी नीचे बैठ जाए आपको नज़र ही नहीं आएगा। और ये जो खाली जगह है, अगर आप उसके अगल बगल चले गए इसको ताकते हुए, तो वो एक लीप में आपको पकड़ लेगा। तो दबोच जगह और एक पंजा भी उसका पड़ गया तो आपके लिए काम तमाम है। वो समझ लीजिए एक छोटा मोटा पेट्रोल टैंक है वो उस तरह की उसकी शक्ति भी होती है। तो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी जिसको बहुत अच्छे तरीके से
डीएफओ के अलर्ट माइंड एंड एक्यूरेट शूटिंग की वजह से वो उन बच्चियों को बचा पाए, वरना अगर एक बच्ची को और पकड़ लेता, ये उसको उस पार ना देख पाते, तो 3 शिकार तो हो ही चुके थे, कि चौथा शिकार पक्का निश्चित हो जाता। कभी कभी खराब लगता है ये जब हम स्टोरी बोलते हैं कि क्यों मार दिया, एक जानवर को मार दिया, बट जब एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है, जब मैन ईटर हो जाता है, तो मारना जो है वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो घायल है। अब मैं आपको एक बहुत बुरा आने वाले वीडियो में बताऊंगा बड़े कारण कि किन किन वजह से ये जो है मैन ईटर्स होते हैं। अदरवाइज किसी को आदमी पे अटैक करने का है नहीं, आदमियों से ये डरते हैं बेसिकली, बट ये आदमी से इनका खौफ तब खत्म हो जाता है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा देखने लगे, या फिर ये मजबूर हो जाए जानवरों को ना पकड़ पाए तब। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी मैन ईटर हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि 3 आदमी मार चुका था। बहुत प्रेशर था इनके ऊपर कि उसको आप जाइए ट्रैक करिए, तो ये लोग ट्रैक ही करते करते यहाँ नदी तक आए थे और वो नदी पार कर गया था, और ये लोग भी नदी पार करने की सोच ही रहे थे। तो हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कितना जानते हैं इस वीडियो में पता लगता है कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी जंगलों के अंदर बिताते हैं। तो ये जो अंग्रेज डीएफओ था, ये वैसे भी अच्छा, बहुत अच्छा शिकारी था। जिस तरह का शॉट उसने लिया था कि एक सफ़ेदी देख के गोली वहीं मार दी और उसको लगी, क्योंकि वह उछला और फिर वहाँ गिरा, दूसरी गोली भी लगी। फिर बाद में जब इंस्पेक्शन उसकी बॉडी में किया गया तो माथे के बीच से एक गोली गई थी, एक गले के एकदम ये बीचों बीच एक यहाँ लगी थी और एक थोड़ा सा नीचे लगी थी। तो 3 गोलियां बिल्कुल वाइटल जगह एकदम लगी थी, जहाँ किसी भी जानवर को अगर लग जाए तो उसकी डेथ निश्चित है। और चौथी तो फिर जब उसको शांत करने के लिए मारा था तो वो मारा था। तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन थी, नहीं वरना उन 6-7 लड़कियों में से एक लड़की पक्का जो है शिकार हो जाती। तो ये भी कहानी मैं एक हमारे जानने वाले उन्होंने हमें बताई थी। हमारे फादर के कुलीग थे, वो साउथ इंडिया की थे, तो उन्होंने ये बताया था कि एक अंग्रेज डीएफओ ने कैसे वहाँ पर एक मैन ईटर को ट्रैक करके मारा था और लड़कियों की जान बचाई थी, वरना लड़कियाँ के खेलते खेलते उस बैंक में बाहर निकल जाती। और इनकी सिचुएशन ऐसी, क्योंकि जवान लड़की है, बाहर भी नहीं आ सकते, गांव वालों को पता लगे तो गांव वाले इनके अगेंस्ट हो जाएंगे, अभी लाठी लेके मारना पीटना चालू कर देंगे। बट उस सिचुएशन ये कैसी आ गई थी कि इनको मजबूरी फायर करना पड़ा, जिसमें आए बाहर, लड़कियों को स्विम करने को बोला कि जल्दी स्विम करके आओ, और उनकी जान बचाई। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी मैंने जो डाली है आपको पसंद आएगी। इस तरह की बहुत फैक्ट्स है जंगल के अंदर, बहुत आपको और भी दूंगा। और एक बात, आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं या जो भी ये वीडियोस देखते हैं, जिस तरह हंटिंग स्टोरीज होती हैं, हंटर को कोई मारने का, पहले वाले वो राजा महाराजा वाली हंटिंग की छोड़ दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता, ये मजबूरी। अगर आप मैन ईटर को ट्रैक करके मार रहे हैं तो वो मजबूरी है आपको कि मारना ही, उस जानवर को ख़त्म क्यों करना है, क्योंकि वो नुकसान करने वाला है बहुत इंसानों को। उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो जानवर नहीं पकड़ पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो जो आसान शिकार की तरफ आएगा। इंसान को जब एक बार मैन ईटर हो जाता है तो वो समझ जाता है कि इंसान हमारे सामने मक्खन के बराबर है, ना भाग पाता है, ना ताकत है रेसिस्ट करने की। आंखों से हमेशा डरते थे और हम उनके जो है कभी भी फूड चेन में आते भी नहीं थे, बट धीरे धीरे ये होने लगा है, आए दिन सुनाई देता अब तो, क्योंकि थोड़ी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। जब किसी भी चीज़ की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जब ज़्यादा हो जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कम जगहों पे जहाँ पर कम जानवर है वहाँ भेज दे। नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। और जब भी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होती है तो दोनों को ही खतरा है, इंसान को भी ये मारते हैं और इंसान जब गुस्से में आ जाएंगे तो जानवरों को मारने लगेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको कमेंट करिए,
मैं भी जान रहा हूँ, किसी ने मेरे को लिख के भेजा था कि सर आप अपने कमेंट्स कम आते हैं, व्यूज़ कम आते हैं, उससे आप घबराए नहीं, आपके कंटेंट अलग होते। मैं भी जानता हूँ कि मैं बिल्कुल जो कंटेंट्स रियल है उन्हीं को लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को जो भी चीज़ अपने वीडियोस के थ्रू भेजूँ, आप उसको एंजॉय करें, जंगल लाइफ को जानें, उनके खतरों को जानें। अब धीरे धीरे कुछ वीडियोस डालूंगा, खाली ये टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट्स उनके ऊपर नहीं, और भी जानकारियों के लिए। मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, बहुत। अभी मेरा ये वीडियो ख़त्म हो गया तो मैं बहुत सी चीज़ पढ़ता भी हूँ, इसमें पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, ताकि मेरा खुद का ज्ञान बढ़े। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।